सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता जी के ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और करीब करीब इसके अंतिम भाग में अब हम पहुंच गए। पहले कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं और फिर चर्चा करेंगे। श्लोक, ये प्रकरण, यज्ञों का प्रकरण करीब करीब पूरा हुआ था और अब हम आज 32वें श्लोक से पाठ करते हैं और फिर चर्चा करेंगे। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 32, अध्याय 4 32वें श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि
भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान ने 18वें श्लोक में कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यह सर्वोच्च ज्ञान देने के बाद फिर उस ज्ञान की महिमा गाई 2-3 श्लोकों में, और उसके पश्चात 24 श्लोक से लेकर के 31 श्लोक तक फिर एक प्रकरण आया, यज्ञ का प्रकरण। बहुत प्रकार के 12 तरह के यज्ञ बताए भगवान ने, और लक्ष्य क्या है? वही कर्मणि अकर्म यह पश्येत, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, बोध की पराकाष्ठा है, परम सत्य है। बाहर बाहर एक्टिविटी बहुत है, लेकिन केंद्र में स्थायित्व है। हमारे जीवन में भी सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, इच्छाएं भी बदल रही हैं, वासनाएं भी बदल रही हैं, फिर शरीर भी बदल जाएंगे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये बदलेगा, अगला मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। जन कितने मिल चुके, और अगर ज्ञान से कारण शरीर का नाश नहीं हुआ, कारण शरीर अज्ञान रूप है, वासना रूप है, इच्छा रूप है, अगर ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं हुआ, वास्तविक प्रलय नहीं घटा, वास्तविक मृत्यु नहीं घटी, इच्छाओं की मृत्यु हुई, तो फिर ये शरीर से शरीर की यात्रा चलती रहेगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक गर्भ से दूसरे गर्भ की यात्रा, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा चलती ही रहेगी अगर ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं हुआ। तो कारण शरीर तो अज्ञान रूप है, आत्म अज्ञान रूप है, क्योंकि दो तरीके के अज्ञान वेदांत में बताए गए, एक तुलनात्मक अज्ञान और एक मूल अज्ञान। उसको एक को कहते हैं तूला विद्या, एक को मूला विद्या। तुलनात्मक अविद्या क्या है और मूल विद्या क्या है? मूला विद्या। तो तूला विद्या तो यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स दूर कर देते हैं। भाई हमने उसमें बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डीएससी सब कर लिया तो उस विषय का ज्ञान दूर हो गया। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। ये तूला विद्या भी पूरी दूर नहीं होती है। जब हम कहते हैं हम फिजिक्स में डीएससी हैं तो इसका मतलब कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और फिलॉसफी की बात हमसे मत पूछना। हमारे ज्ञान पता नहीं, अपने ज्ञान को बताते हैं या अज्ञान की सीमा बताते हैं। तो तुलनात्मक अविद्या भी पूरी तरह से दूर होना संभव नहीं। लेकिन वेदांत कहता है, आचार्यों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि तुलनात्मक अविद्या दूर करने, चलो हमारे पास नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारे शरीर का मैकेनिज्म क्या है, रोग कैसे आता है, ठीक कैसे, तो डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। मकान बनवाना है, इंजीनियर के पास चले जाओ। कुछ तुमको फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है तो उसके पास चले जाओ। बहुत तरीके के हैं, उनके पास उस तुलनात्मक विद्या का निवारण, अविद्या का निवारण उन्होंने कर लिया और हम उनकी मदद से लाभान्वित हो जाएंगे। लेकिन कहा देखो, तुलनात्मक अविद्या हमको मुक्ति नहीं दे पाएगी, उतने अज्ञान से मुक्ति दे देगी तुलनात्मक अविद्या जितने में वो सक्षम है। लेकिन जब तक मूल अज्ञान, आत्मस्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक वास्तविक मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति की परिभाषा क्या है और मुक्ति क्या है? बंधन से मुक्ति है। जिसको बंधन का एहसास ही नहीं है उसको मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हर व्यक्ति दुख से ही मुक्ति चाहता है, सुख से कोई मुक्ति नहीं चाहता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य कहा कि जीवन दुख है। जीवन दुख है। सुख के भी थोड़े थोड़े छींटे मिलते हैं, लेकिन वो छींटे ही हैं। ओवरऑल पलड़ा दुख का भारी होता है। गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, बहुत धन संपत्ति थी, बहुत रासरंग था, बहुत भोग पदार्थ थे, और उसके बाद में निकल के उनका पहला आर्य सत्य आया कि जीवन दुख है, दुख का कारण है। कारण क्या है? डिजायर इज मदर ऑफ पेन। और हम क्या समझते हैं? डिजायर इज मदर ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उतने सुखी होंगे। सारे संतों ने कहा ये तुम्हारा गणित बिल्कुल गलत है। त्यागेन एके अमृतत्वम आंशु। तुम जितना त्याग और वैराग्यपूर्ण जीवन जीने में समर्थ होगे उतना ज्यादा सुख तुमको मिलेगा, उतना ही ज्यादा तुम मुक्ति की ओर बढ़ोगे, दुख से मुक्ति की ओर बढ़ोगे, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ोगे, अज्ञान से मुक्ति की ओर बढ़ोगे। ये शरीर माया का है, संसार भी माया का है। माया का मतलब है जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन कहिए, झूठ तो मरना सांच है। तो कहा न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने कहा ये संसार जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, हैं? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो है ये अश्वत्थ वृक्ष है, जैसे संसार वृक्ष, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं।
वृक्ष जो है वर्षानुवर्षी होता है, पेरेनियल होता है। ये फसल नहीं है कि 3 महीने में पक के अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तक इसको काटा नहीं जाएगा तीखी कुल्हाड़ी से, इसकी जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक ये वृक्ष, संसार वृक्ष कटने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। कौन सी कुल्हाड़ी से काटे हैं इसको? कहा असंगता की। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता की, वैराग्य की कुल्हाड़ी से जब तक इसको काटा नहीं जाएगा, ये फलता फूलता रहेगा और लगेगा कि इसके फल बहुत मीठे हैं, लेकिन इसके फल कड़ुए भी खूब निकलेंगे। जब तक मीठे निकलेंगे तब तक हमको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही कड़ुए निकलेंगे तो फिर हम सोचेंगे अब क्या करें। लेकिन फल खाने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि लगा ये वाला कड़ुआ निकला तो कोई बात नहीं, अगला वाला निकले। कहीं 8-10 फल खा के एक आध मीठा निकलेगा और फिर हम उसी मीठे की लालच में और फल खाए जाएंगे। हम मुड़ के देखें हैं, मुंडक उपनिषद में बड़ा इसका जो है बढ़िया दृष्टांत दिया कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये जो शरीर रूपी हमारा वृक्ष है, इस पर 2 पक्षी बैठे हैं, दोनों सुंदर पंखों वाले हैं, सहोदर हैं, जुड़वा हैं, और वो एक पक्षी उसमें रस ले लेकर के वृक्ष के फलों को स्वाद ले लेकर के खा रहा है और दूसरा केवल उसको खाते हुए देख रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सम, इसी शरीर वृक्ष पर बैठे हैं दोनों। जीव चेतन भी यही है और ब्रह्म चेतन भी यही है। यही जीव चेतन, भोक्ता चेतन भी बैठा है और दृष्टा चेतन भी बैठा है। हम अपने को भोक्ता चेतन मान करके फंसे पड़े हैं। हम अगर अपने दृष्टा चेतन और दृष्टा चेतन के ब्रह्म चेतन स्वरूप को जान लें तो अभी और यही मुक्त हैं। चेतना कहीं बाहर से थोड़ा आनी हो, तो हमारा स्वरूप है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम, एक तो उस पीपल के वृक्ष के फलों को स्वाद ले लेकर के खाता है और दूसरा अनश्नन अन्यो, वो खाता नहीं, अभी वो केवल देखता है, अभी चाकुशीति दृष्टा है। और फिर क्या होता है कि जब कड़ुआ निकलता है और वो परेशान हो जाता है कड़ुआ कड़ुआ, तब वो बाहर देखने के बजाय कभी ऐसा होता है कि पलट के अंदर देखता है, तो देखता है मेरे ही जैसा तो एक पक्षी बैठा है जो निर्विकार है, जो परेशान ही नहीं है, जो बिल्कुल समता में बैठा हुआ है, शांति में बैठा हुआ है। तब उसको लगता है कि ये कौन है, कैसा है, क्या है। और जब वो उस पर मेडिटेट करता है, उसके व्यवहार का ध्यान करता है, तो उसको लगता है अरे मैं तो प्रतिबिंब था, बिंब रूप तो वही था, वो तो मेरा असली जो मेरी पहचान थी वो तो दृष्टा पक्षी की थी, और ये प्रतिबिंब रूप भोक्ता पक्षी बन करके ही तो मैं। तब फिर वो कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवत्व से मुक्त हो जाता है और अपने दृष्टा स्वरूप को पहचान लेता है। और गुरु के उपदेश से फिर ये भी मालूम पड़ जाता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये दृष्टा क्या है, सियर ही नहीं है, साक्षी ही नहीं है। सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स, जो गुरुदेव ने एक बार तेजोमैन जी को कहा कि भाई, उसने कहा गीता का अर्थ एक लाइन में बता दो, तो उनका तो बता देते कि सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। वो दृष्टा, वो साक्षी ही सबका अधिष्ठान भी है। हमारे शरीर का, हमारे विचारों का ही अधिष्ठान नहीं है, वो सर्वाधिष्ठान है। यूनिवर्स, सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। वो साक्षी जो हमारे विचारों का साक्षी है, भावनाओं का साक्षी है, हमारे सुख दुख का साक्षी है, हमारे मान अपमान का साक्षी है, हमारे शरीर के निरोगी और रोगी होने का साक्षी है, जो बाहर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का साक्षी है, वो केवल साक्षी, निर्लिप्त दृष्टा ही नहीं है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है। वो सूर्यवत प्रकाशक है और आकाशवत अधिष्ठान है। वही इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, अंतिम सत्य है। और उसके बोध के लिए ही गीता का भी उपदेश है, उपनिषदों का भी उपदेश है। और उसका बोध होते ही अज्ञान का नाश
है। लेकिन यह ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में ही होगा, अत्यंत पवित्र निर्मल अंतःकरण में ही होगा। इसीलिए 12 तरीके के यज्ञ बताए, कर्मयोग बताया गीता में, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि का जो सबसे सार्थक उपाय है, सबसे इफेक्टिव मेथड है, वो कर्म योग है। और कर्म योग का मतलब ये नहीं है एक्सपर्टाइज इन योर वर्क, नहीं है, बल्कि समत्वम योग उच्यते। यज्ञार्थात कर्म ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमेव अंबसा। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा कि क्या है, बड़ी सुंदर श्लोक इसमें परिभाषा दिया है 5-10 में कर्मयोग की। हम सामान्य रूप से कर्म कैसे करते हैं? इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं। अविद्या, कामना, कर्म। भगवान शंकराचार्य इन 3 शब्दों का एक साथ जो है बार बार कहते हैं कि हमारा सामान्य जीवन, जब तक व्यक्ति सदशास्त्र और सद्गुरु की शरण में नहीं आता, जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, जब तक कि कर्म के भी पीछे छुपी हुई कामना को नहीं देखता है और कामना के भी पीछे छुपे हुए आत्मअज्ञान को नहीं देखता है, तब तक उसको लगता है कि मन में भाई कुछ आता है, कोई डिज़ायर आती है कि चलो भाई पैसे कमाओ, तो फिर अच्छी नौकरी करो, तो फिर परिवार बसाओ, तो फिर शादी ब्याह करो, तो फिर ऐसे करो, तो फिर एक घर बना लो, तो फिर एक घर, तो डिज़ायर्स उठती हैं और हम उसको पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, उसके लिए मीन्स साधन जुटाते हैं। तो यही जीवन है और क्या? उनका नहीं, ये तो जीवन चलाने के उपक्रम हैं। जीवन का, पूर्ण जीवन का लक्ष्य तो क्या है? आत्मबोध, परम सत्य का बोध, अपने ही स्वरूप का बोध। और वो कैसे होगा? जब हम इस अविद्या, कामना, कर्म का जो युग्म हमको चला रहा है जन्म जन्मांतर से, इसको तोड़ करके हम इच्छा परायण कर्म जो है वो पूरा होगा। अगर हमारी इच्छा तो भी दुखी करेगी, और नहीं पूरी होगी तो दुखी करेगी ही। हमको इच्छा परायण कर्म को रिप्लेस करना है प्रभु परायण कर्म से। ये 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कैसे करो कर्म? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। तुम इच्छा का आधार लेकर के कर्म मत करो, परमात्मा का आधार लेकर के कर्म करो। स्वार्थपूर्ण कर्म मत करो, तुम तो निस्वार्थ निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम कर्मयोग का मतलब निष्प्रयोजन कर्मयोग नहीं है। कई बार लोग के कामना ही नहीं होगी तो कर्म क्यों करेंगे? क्यों? हनुमान जी ने कर्म नहीं किया, उनकी कोई कामना नहीं थी। जो कामना थी प्रभु श्री राम की थी। जिम अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। सुंदर। क्योंकि जब हम प्रभु के बाण बन करके काम करते हैं तो लक्ष्य भी प्रभु का दिया हुआ होता है, शक्ति भी प्रभु की दी हुई होती है, बाण की दिशा भी धनुर्धर की होती है, लक्ष्य भी धनुर्धर का होता है, और बाण में जो गति भरी जाती है वो भी धनुर्धर की ही होती है। हम परमात्मा के बाण बन करके जीवन जिए, यही कर्मयोग है। हम इच्छाओं के गुलाम बन करके जीवन अगर जिएंगे तो दुख और बंधन जकड़ता चला जाएगा, और परमात्मा के बाण बन करके जीवन जिएंगे तो मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कहा ब्रह्मण याद आए, ये बड़ा सूत्र वाक्य है। इच्छा परायण कर्म छोड़ करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, और आसक्ति छोड़ करके संगम त्यक्त्वा करोति। जो इच्छाओं की आसक्ति, भोग की आसक्ति, संसार की आसक्ति, बहुत प्रकार की आसक्तियां छोड़ करके परमात्मा की पूजा, जो जिसके गुरु जी कहते थे हमारे कर्म भगवान की पूजा के पुष्प बन जाएं, हम उनको चढ़ाएं भगवान के ऊपर, तब कर्मयोग सिद्ध होगा। ब्रह्मण आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। तब हमको कोई पाप लिपायमान नहीं करेगा, और पाप अगर न हो जीवन में तो दुख आएगा नहीं। पाप का ही परिणाम ताप होता है, और त्रिताप है, 3 ताप हैं।
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं। अंदर में राम राज्य अगर हो जाए, प्रभु परायण कर्म हम करने लगे, आत्मा की खुशबू आने लगे, तो फिर तीनों तापों से, भौतिक ताप भी नहीं, दैविक ताप भी नहीं और आध्यात्मिक ताप भी नहीं। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमेव। इस संसार में चाहे जितना कीचड़ हो, चाहे जितनी आसक्ति हो, चाहे जितने लुभावनी और डरावनी परिस्थितियां हो, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरीके से हमारा मन उससे ऊपर रहेगा और हम सब कुछ से ऊपर रह करके हमेशा समत्वम योग उच्यते, समता में रहते हुए जीवन बिता पाएंगे। तो ये जो 12 तरीके के यज्ञ बताए भगवान ने, वो इसलिए बताए कि इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। क्योंकि शुद्ध, निर्मल, पवित्र, एकाग्र अंतःकरण में ही फिर उसी से ठीक से श्रवण हो पाएगा, ठीक से मनन हो पाएगा, ठीक से निधिध्यासन हो पाएगा। हमको शास्त्र और गुरु के वचनों का ठीक ठीक अर्थ समझ में भी आ जाएगा, धारण भी हो जाएगा और जब समय होगा तो वो ज्ञान प्रकट भी हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है समझ तो गए, लेकिन जब वो समय आया तब वो ज्ञान उपलब्ध नहीं था। खूब समझ लिया कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति बनी तो फिर गुस्सा किया। तो इसका मतलब क्या था? ज्ञान हो गया था। और यह भी हम पूरी तरह, हमारी बुद्धि भी थी कि किसी भी परिस्थिति में गुस्सा पहले तो अपने ऊपर जो है अटैक करता है, तब दूसरे के ऊपर करता है। और कई बार तो फिर जब आदत पड़ जाती है मन की, तो पता चला वो अमेरिका में बैठे हैं, वो जान भी नहीं रहे हैं, और हम यहाँ बैठे उन पर गुस्सा कर रहे हैं। उनको मरे हुए 10 साल हो गए और हम उन पर गुस्सा कर रहे हैं। तो जैसे विचित्र मन की जो है होती है कोई सीमा, तो हम जानते बूझते हुए जो है तो कहा कि वो ज्ञान हो, ज्ञान का अभ्यास हो और ज्ञान उपलब्ध भी हो जाए समय पर। ऐसा शुद्ध पवित्र निर्मल चित्त में ही होगा। इसलिए ये 12 यज्ञों की भी उपयोगिता है। यद्यपि हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में, 32वें श्लोक में कहा भगवान ने कि कर्म जान विद्धितान सर्वान, ये एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो विखे। ये जो हमने यज्ञ बताए हैं अभी 24 से 30 श्लोक तक, ये सब वेद में बताए गए हैं और ये कर्मजन्य हैं। और हमने चर्चा की कि जो भी चीज कर्म से उत्पन्न होती है वो काल में नष्ट हो जाती है। तो इन यज्ञों से, और आत्मा क्या है? काल में नष्ट हो जाती है क्या आत्मा? आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है। यानी इन कर्मजान यज्ञों से आत्मबोध नहीं होगा। इनकी सीमा क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। इनकी सीमा कर्मयोग की भी यही सीमा है। क्योंकि कर्म से, सत्कर्म, निष्काम कर्म से अंतःकरण चम चम चमकता हुआ हो जाएगा, शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन योग्य हो जाएगा। लेकिन कर्म से कभी शाश्वत चीज की प्राप्ति नहीं होगी और आत्मा शाश्वत है। इसलिए आत्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी, कर्म से नहीं होगी। ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। रस्सी पड़ी हुई है और उसमें सांप का भ्रम हमको हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम रस्सी को सांप समझे बैठे हैं और डर रहे हैं। अब अगर कर्म क्या होगा? लाठी लाएं और उसको मारें और सोचें सांप मर जाए, सांप है ही नहीं तो मरेगा कहां से? तो कर्म से कभी वहां सांप हटने वाला नहीं है। हम प्रार्थना उपासना भी करेंगे कि हे सर्प देवता आप यहां से चले जाओ, वो हों तो चले जाएं, वो तो है ही नहीं। केवल ये होगा कि कोई गुरु आए, वहां प्रकाश ले जाए, ज्ञान का बल्ब का प्रकाश ले जाए, कहते दिला दिखाइए तो रस्सी है, तुम क्यों डर रहे हो जबरदस्ती? यही हाल हमारे साथ है। कहा लेकिन ये कर्म जान, कर्म की भी उपयोगिता है, भक्ति की भी उपयोगिता है।
लेकिन इस सब की उपयोगिता अंतःकरण को शुद्ध करने में है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। वस्तु अर्थात आत्म वस्तु, वही तो वस्तु है, बाकी तो सब अवस्तु है, प्रतीत हो रहा है, आभास मात्र है। आज से 150 साल बाद कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा कि कोई ऐसे स्वामी जी भी यहाँ बैठे थे और ऐसे वक्ता बैठे। जैसे हम अपने 5 पीढ़ी पहले वालों का नाम भी नहीं जान रहे हैं, ऐसे ही हमारे 5 पीढ़ी बाद वाले हमारी न शक्ल जानेंगे न नाम जानेंगे। अभी 2-3 पीढ़ी तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीढ़ी तक याद रहे। तो कहा कि कर्म जो है वस्तु सिद्धि विचारेण, जो वस्तु है उसकी विचार से ही सिद्धि हो सकती है, न क्वचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों से भी वो नहीं होगी। और फिर कहा मोक्ष साधन सामग्राम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष की जो साधन सामग्री है उसमें भक्ति की सामग्री, लेकिन भक्ति साधन है। और भक्ति का स्वरूप क्या बताया वहां, क्योंकि भक्ति के अनेक स्वरूप हैं और सबकी अपनी सार्थकता है, लेकिन सबकी अपनी सीमा भी है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। यद्यपि गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रवेक्षति, तुम हमारे ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दो, 1 बेलपत्र चढ़ा दो तो भी मैं प्रसन्न, अश्नामि, मैं तो उसको ग्रहण करता हूं, प्रयतात्मना, भक्ति पूर्वक चढ़ाओ। लेकिन फिर सारे कर्मों को मेरे ऊपर चढ़ाओ तो वो और यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तुम जो भी करते हो वो सब मेरे लिए करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत करो। ऐसे करोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। यत् करोषि, तुम करो तो मेरे लिए, खाओ तो मेरे लिए, यदश्ना यज्जुहोष, हवन करो तो अपने पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए नहीं, मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने। यदश्ना यज्जुहोष ददासी, दान करो तो भी मुझे ध्यान में रख करके, किसी स्वार्थ के लिए दान मत करो। संसार में तो कोई किसी को 200 रुपया नहीं देता है बिना किसी लाभ के। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, मुझे ध्यान में रख करके दान करो। ददासियत यत, जो भी करो मुझे अर्पण करके करो, ये सर्वोच्च भक्ति बताई। ऐसे अगर करोगे तो मुझे हर समय कर्म करते समय, हर कर्म करते समय मुझे ही वो कर्म अर्पित करना पड़ेगा, तो फिर मेरा चिंतन तो हम हर समय बना ही रहेगा। और अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर तुम इस तरीके से कर्म करोगे, हमेशा मुझे याद रखते हुए, हर कर्म मुझे अर्पित करते हुए करोगे, तो मेरा अनन्य चिंतन भी करोगे, तब तुम्हें अपने योग और क्षेम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूँगा। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो तुम्हें मिलेगी, और जिस चीज़ की आवश्यकता है वो कोई तुमसे चुरा नहीं पाएगा। अगर नहीं है तो मिल जाएगी, और अगर है तो जाएगी नहीं। योग का मतलब क्या है कि जो चीज़ आवश्यकता है उसको दिला देना, योग करा देना। और क्षेम का मतलब है बचा करके रखना, जो चीज़ है आपके पास उसको बचाए। अनन्या, लेकिन अनन्य चिंतन चाहिए, अनन्याश्चिंतन। अनन्यता पर गीता का बहुत जोर है। वो 5 मिनट अगरबत्ती दिखाना दफ्तर जाने के पहले, वो पूजा गीता नहीं कहती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्, हर समय मेरा स्मरण बनाए रखो। जैसे तुम अपनी इच्छाओं का स्मरण, अपने स्वरूप देह स्वरूप का स्मरण, ऐसे ही अपने परमात्मा स्वरूप आत्म स्वरूप का स्मरण बनाए रखो। इस सृष्टि की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण जो इकाई है वो परमात्मा है। ज्यों सपना और उपेखना, ऐसे जग को जान।
इसमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। नानक देव जी ने कहा ये तो जैसे सपना है, जिंदगी सपने की तरह चली जाती है। अभी अभी नौकरी ज्वाइन की थी, अभी भी 10 साल हो गए, अभी भी 25 साल हो गए, अब लोग पूछ रहे हैं रिटायर कब हो गए, फिर रिटायर हुए 10 साल हुए क्या? अच्छा वो तो होंगे अभी, नहीं उनको तो गुजरे हुए 3 साल हो गया। अच्छा तो ये संसार जो है, ये जो सपना और उपेखना ऐसे जग को जान, इसमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में केवल भगवत बोध हो सकता है, आत्मस्वरूप का बोध। उसी के लिए गीता जी ने कहा कि कर्म जान विद्धितान सर्वान। ये सब यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनको कर्म यज्ञ जानो, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, और ऐसा जान करके तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। अब जानने से, देखिए फिर ज्ञात्वा, बार बार गीता जानने से मुक्ति, जानने से मुक्ति, जानने से मुक्ति। अब क्या कर्म की सीमाओं को जानने से मुक्ति की बात बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा तो कर्मणि अकर्म या पश्य, सारे कर्मों के बीच में जो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो आत्मा है। निर्व्यापार है आत्मा, आत्मा दृष्टा है, आत्मा साक्षी है, आत्मा प्रकाशक है, आत्मा अधिष्ठान है। आकाशवत, आकाश कोई काम थोड़ो करता है, हवा चलती है, अग्नि जलाती है, जल गीला करता है, पृथ्वी की बहुत सारी हैं, लेकिन आकाश तो बस है। ऐसे ही आत्मा, आकाशवत आत्मा तो है, वो किसी चीज को नहीं कहता कि हम तुम्हें जो है अधिष्ठान नहीं है, तुम्हारे सर्वाधिष्ठान है और सर्व का प्रकाशक है। एवं ज्ञात्वा में मोक्ष से, ऐसा सम्यक रूप से जान लेने पर मुक्त हो जाता है। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ये कर्म यज्ञ बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चित्त की शुद्धि देने वाले हैं, लेकिन ये भी जान लें कि ये आत्मा से होने वाले नहीं हैं। ये तो जीव ही इनको करता है, कर्ता भोक्ता जो होगा, कर्ता से ही तो कर्म होगा। यानी जीव के धरातल पर रहते हुए ही, जीवत्व के धरातल पर रहते हुए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के धरातल पर रहते हुए ही ये यज्ञ किए जाते हैं। कर्म के लिए कर्ता चाहिए पहले, आत्मा कर्ता नहीं है। तो ये कर्म यज्ञ चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक हैं, लेकिन आत्मज्ञान तो कर्म यज्ञ से नहीं होगा, वो तो ज्ञान यज्ञ से ही होगा, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य ने कहा कैसे कथक रेणुवत, जैसे कोई गिलास में मटमैला जल रखा है, उसमें फिटकरी डाल दी जाए तो फिटकरी उस गंदगी को साफ करके नीचे बैठा देती है, जल शुद्ध हो जाता है, फिर गंदगी भी समाप्त हो जाती है और फिटकरी भी समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से ज्ञान अज्ञान का नाश करके फिर ज्ञान की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं रह जाती है, और अज्ञान तो नष्ट हो ही गया। अब बचा क्या? ब्रह्म स्वरूप साक्षी स्वरूप परमात्मा ही बचा। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। वो ब्रह्म में रमण करने वाला जो ब्राह्मण है, जो आत्म तत्व को उसकी शुद्धता में जान गया है, ब्राह्मणस्य विजानता, जो बिल्कुल ठीक तरीके से अपने सच्चे स्वरूप आत्म स्वरूप को जान गया है, उसका वेदों से कितना प्रयोजन रह जाता है? कहा उतना ही जितना एक बड़े जलाशय में रहने वाली मछली का छोटे पोखर से रह जाता है। उसको क्या जरूरत है पोखर के पानी की जब इतना बड़ा। इसी तरीके से फिर यानी अब शास्त्र तभी तक उपयोगी है जब तक वस्तु आत्मबोध की उपलब्धि नहीं हुई, उसके बाद। लेकिन जब तक नहीं हुई है तब तक है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है तब तक कर्मयोग जरूरी है, तब तक
तब तक कर्म यज्ञ भी जरूरी हैं। ये नहीं कि हमने मान लिया कि ऐसा नहीं। और जब वो होगा तो स्वतः भगवान आगे की। शरणानंद जी महाराज से कोई कहता था पहले, उन्होंने कहा देखो अंतिम बात तक पहले तुम जितना जानते हो उतना जीवन में करते चले जाओ, उतना जब कर लोगे तो परमात्मा स्वयं आगे की बात तुमको जन्मा देंगे। लेकिन जितना जानते हो उतना अवश्य करो, आगे की बात जानने का रास्ता परमात्मा बनाएगा, सदगुरु को भेज देगा, सदशास्त्र भी तुम्हारे दिमाग में खुल जाएगा और तुम्हें रास्ता मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से कहा कि देखो आत्मबोध चित्त शुद्धि के लिए तो कर्म यज्ञ ठीक हैं ये, लेकिन श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं ये द्रव्य यज्ञों से श्रेयस्कर है ज्ञान यज्ञ, अधिक कल्याणकारी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हैं, चित्त शुद्धि उनके तो उन्हीं से होगी। वैसे अगर हम लगातार सत्संग करते रहें तो सत्संग चित्त शुद्ध भी करा देता है और ज्ञान भी करा देता है, इसलिए सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। तो लेकिन यहां कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, ज्ञान द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है हे अर्जुन परंतप, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमा, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। कर्म यज्ञ चित्त शुद्ध हो गया उससे, और उसके बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन से आत्मस्वरूप का बोध हो गया। तो अब क्या है, अब तो ये जो इक्विपमेंट है हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का, ये डिवाइन विल को एक्सप्रेस करने के लिए एक पोंगरी बन गया, बांसुरी बन गया, एक इक्विपमेंट हो गया। अभी तक इससे इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती थी, अब डिवाइन विल की अभिव्यक्ति होगी प्रारब्ध पर्यंत। तो ये जो है क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से उस नित्य आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। कर्म से जो प्राप्त होगा काल में नष्ट होगा, लेकिन जो ज्ञान से प्राप्त होगा, और ज्ञान कोई नई वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ज्ञान के साथ मजा यह है कि ज्ञान केवल अज्ञान का नाश कर सकता है। अगर आत्मा हमारा स्वरूप ही न होता तो कभी ज्ञान उसका बोध नहीं करा सकता था। ज्ञान किसी नई चीज को क्रिएट नहीं करता है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाश करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे और हमारे ही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप के बीच में केवल अज्ञान खड़ा हुआ है। हमारा कारण शरीर खड़ा है, अज्ञान खड़ा है, इच्छाएं खड़ी हैं, वासनाएं खड़ी हैं, और ज्ञान उसी अज्ञान का नाश करता है। भगवान शंकराचार्य आत्मबोध में उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक महिला थी, उसके यहाँ विवाह का उत्सव था और उसमें बहुत सारा इंतजाम वो कर रही थी, लड़के लड़की का विवाह होगा, फिर कहीं यहाँ गई कहीं वहाँ गई, कभी उसने अपना कुछ साज सज्जा करी और कभी जो है कुछ वस्त्र पहने, कभी आभूषण पहने, तो उसी में उसने गले का हार अपना कंठाभरण पहन लिया और फिर उसको याद ही नहीं रहा। और फिर जब साड़ी वाड़ी पहन तो उसने देखा तो वहाँ तो हार तो था ही नहीं, हार तो था ही नहीं। तो 10 जगह पूछने लगी जाके कि भाई मेरा हार यहाँ था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मुझे तो हार पहनना था, मैं तो इसी दिन के लिए ऐसे किया था और लाकर से निकलवाया था। तब किसी ने कहा कि भाई हार तो तुम्हारे गले में है, हार तो इट इज ऑलरेडी देयर, नेकलेस तो नेक में है, तुम कहाँ इधर उधर ढूंढो। तो वही है हमारा आत्मा जो है, तो वो गुरु आ गया मानो उसके, और उसने लखा दिया कि जिसको तुम बाहर और यहाँ यहाँ जाने कहाँ ढूंढ रहे हो, इट इज ऑलरेडी देयर। तो वहाँ क्या हुआ, अगर वहाँ हार न होता, ज्ञान से केवल अज्ञान का नाश हुआ। हार जो पहले से पहना हुआ था लेकिन उसका अज्ञान था, उस अज्ञान का नाश कर दिया ज्ञान ने, और उनको मालूम, वो प्रसन्न हो गई और अपना जो है तृप्त हो गई, ठीक हो। ऐसे ही गुरु केवल अज्ञान को हटा देता है तो आत्मा तो हमारे
इसको कहते हैं अतद वृत्ति निवारण। हमारी वृत्तियां जो है संसार में लगी रहती हैं, बाहर देखती रहती हैं, तद वृत्ति, आत्माकार वृत्ति नहीं बन पाती है, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन पाती है, विषयाकार संसाराकार वृत्तियां ही बनी रहती हैं। और उन अतद वृत्तियों के कारण हम तद वृत्ति से उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो गुरु केवल अतद वृत्तियों का निवारण कर देता है और आत्मा फिर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। कहा श्रेयान द्रव्यमय आद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान की कर्म की सार्थकता क्या है? क्या कर्म की सार्थकता बिल्डिंग बनाने में है, धन कमाने में है? कहा नहीं, कर्म की वास्तव में सार्थकता न बिल्डिंग बनाने में है, न धर्म कमाने में है, न स्वर्ग देने में है, न धन कमाने में है। कर्म की सार्थकता ज्ञान तक पहुंचा देने में है, अंतःकरण को शुद्ध कर देने में। कर्म को कर्मयोग बना लें, अंतःकरण को शुद्ध कर दें तो फिर प्रकृति की व्यवस्था है कि गुरु दरवाजा खटखटा करके आएगा और ज्ञान हमको मिल जाएगा। तो कर्म की सार्थकता क्या है कि वो हमको ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाता है, चित्त को शुद्ध निर्मल पवित्र बना करके ज्ञान ग्रहण करने योग्य बना देता है। बस कर्म की ये सार्थकता है और यही सार्थकता है। कहा कर्म हमको जिज्ञासु बना दे तभी सार्थक है। फिर अंत में तो ज्ञान यज्ञ हमको उस परम सत्य तक पहुंचा देता है। 28 श्लोक जहां ज्ञान यज्ञ की भी चर्चा की थी, 28वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने वहां भाष्य में भगवान कृष्ण ने स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशितव्रता, ज्ञान यज्ञ को भी एक यज्ञ बताया था 28वें श्लोक में। वहां ज्ञान यज्ञ पर भाष्य लिखते हुए भगवान शंकराचार्य ने लिखा था ज्ञान यज्ञाः ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञों येषाम ते ज्ञान यज्ञाः च। वहां ज्ञान यज्ञ की परिभाषा कर दी थी। क्या परिभाषा की थी कि शास्त्रार्थ परिज्ञानम ये यज्ञ येषाम ते ज्ञान यज्ञ, जिनको शास्त्र के का अर्थ बिल्कुल ठीक ठीक जिनके चित्त में उद्घाटित हो जाता है वही ज्ञान यज्ञ हैं। उन्होंने मानो ज्ञान यज्ञ कर लिया अपने जीवन में। यानी गीता का शुद्धतम अर्थ उनके चित्त में प्रकट हो गया। जानने से ही क्या हुआ? बोध हो गया, आत्मबोध हो गया। जानने से ही बोध हो गया। और भगवान शंकराचार्य ने जब गीता जी का भाष्य लिखना शुरू किया तो सबसे पहले भगवान शंकराचार्य ने जो प्रस्तावना भाष्य लिखा, उस प्रस्तावना भाष्य के अंत में लिखा कि तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि अतः तद विवरणे यत्न क्रियते मया। हमको मालूम है कि गीता पर जितने श्लोक नहीं हैं उससे ज़्यादा तो टीका टिप्पणियाँ और भाष्य लिखे गए हैं। और जिसने भी लिखा, अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है कि एक संत ने कहा जिसको मिल गई गांठ हल्दी की वही अपने को समझ बैठा पंसारी। जिसको थोड़ी बहुत अनुभूति हो गई, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, उसने समझा मुझे तो पता नहीं कौन सा ज्ञान हो गया। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्यों इस गीता का भाष्य लिखने जा रहा हूँ, क्यों शुद्धतम अर्थ इसका करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर ही समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। समस्त पुरुषार्थ चार ही तो हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। यानी मोक्ष तक पुरुषार्थ। अब लोग कहेंगे पैसा कैसे मिल जाएगा, अर्थ की कामनाएं कैसे पूरी हो जाएंगी, लेकिन अब
इतने बड़े महापुरुष ने कहा है तो हो ही जाएगी। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, चित्त एकाग्र हो गया, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कर्म शक्ति आपकी प्रबल हो गई, तो कौन सी चीज है जो आप संसार में नहीं पा सकते हैं और कौन सी चीज है जो अध्यात्म में नहीं पा सकते हैं। अर्थ की भी सिद्धि हो सकती है, काम की भी सिद्धि हो सकती है, धर्म की भी सिद्धि होगी और परम पुरुषार्थ मोक्ष की भी सिद्धि होगी। और ये बात संतों के जीवन से प्रकट होती है। वही भगवान शंकराचार्य जिन्होंने सन्यासी के लिए नियम बनाए कि भाई 5 घरों में भिक्षा मांग लो और उसके बाद जो भी मिल जाए, उसको नहीं मिलता है तो उपवास रख जाओ, जितना मिलता है उतना खा लो। और वही जब गए एक दिन और कहा भिक्षाम देहि, तब वो महिला फटी उठी धोती पहने हुए निकल करके आई। उसने कहा महाराज क्या दें, यहाँ 2 दिन से खाना ही नहीं बना, कुछ है ही नहीं घर में, होता तो अवश्य दे देते। तो उनको दया आई, उसने कहा अरे कितनी विपन्नता माता, परमात्मा तुमने इस घर हमको भिक्षा लेने भेजा क्यों? और फिर उन्होंने कनकधारा स्तोत्र पढ़ा और स्वर्ण की बरसात हो गई सोने की बरसात हो गई। कनकधारा स्तोत्र लक्ष्मी जी से उन्होंने वंदना की कि इसकी दरिद्रता दूर करो। मंत्र पुष्पम में है कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र पढ़ते तो देखिए कितना महापुरुष जो सोने की बरसात करवा सकता है। लेकिन फिर नियम ये था कि सन्यासी 5 घरों में भिक्षा लेकर के, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं से पैसा कमाने में अक्षम थे, वो तो स्वर्ण की धार बांध करके वहां स्वर्ण की बरसात हुई और उन लोगों की दरिद्रता दूर हो गई। तो ये कहा भगवान शंकराचार्य ने कि अर्थ जान लेने मात्र से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। और अर्थ का अनर्थ न कोई कर बैठे, कोई समझ न ले अर्थ का अनर्थ। इसलिए मैं भाष्य लिख रहा हूं। गुरु जी बार बार कहते कि देखो गीता का सर्वशुद्ध अर्थ अगर समझना है तो भगवान शंकराचार्य के भाष्य से ही समझना चाहिए। हम लोगों को 2.5 साल शंकर भाष्य से, फिर गुरुदेव ने भी उसी के तारतम्य में ही अपनी कमेंट्री लिखी है। उनका आधार चिन्मय मिशन में जो गीता का अर्थ, उसका आधार तो भगवान शंकराचार्य का भाष्य ही है। गुरुदेव ने भी बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी। हमारे गुरु जी स्वामी सुबोधानंद जी की भी गीता तात्पर्य बोधिनी करके अभी शायद 7 या 8 तो आ ही चुके हैं चैप्टर्स की, उन्होंने भी उसी पैटर्न पे लिखी। लेकिन मूल आधार तो भगवान शंकराचार्य का भाष्य ही है। यहां पर कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब अब ये जो ज्ञान आप कह रहे हैं तो यहां भी करण व्यापार तो हो ही रहा है। आखिर हम यहां बैठ करके बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, श्रवण से ही तो ज्ञान होता है। भाई श्रवण से अज्ञान की ज्ञान होता है, मनन से संशय की निवृत्ति होती है और निदिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। ज्ञान जब भी होगा श्रवण से होगा। बाहर आप जाएंगे, चिंतन मनन करेंगे उस ज्ञान के, तो मनन करने से संशय की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं, बात तो गीता की ठीक। और लेकिन फिर भी ये होगा कि वही पुरानी आदत वर्ष पुराना ज्ञान डोमिनेट कर जाएगा। वो है विपरीत भावना कि संशय रहित ज्ञान भी हो गया, फिर भी पुरानी बात ही व्यवहार में उतर आती है। उसकी निवृत्ति के लिए कहा कि संशय रहित ज्ञान पे मेडिटेट करो। वेदांत का जो ध्यान है वो वृत्ति का उपयोग करके होता है और ज्ञान पर ध्यान किया जाता है। कोई डिवाइन लाइट पे ध्यान नहीं किया जाता, किसी गुरु के या देवता के मुख पे ध्यान नहीं किया जाता, मुस्कान पे, ज्ञान पर ही ध्यान किया जाता है। संशय रहित ज्ञान जो गुरुमुख से श्रवण किया, ज्ञान हुआ, फिर अपने आप चिंतन से मनन से संशय की भी निवृत्ति हो गई। उस संशय रहित ज्ञान को बार बार चित्त में लाना, आराम से बैठ जाना और उस पर मेडिटेट करना, यानी उसी वृत्ति को बार बार देर तक बनाए रखना,
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये वेदांत का ध्यान है, उसको कहते हैं निधिध्यासन। यहाँ वृत्ति का साक्षी नहीं हुआ जाता, बल्कि वृत्ति का उपयोग करके उस ज्ञान का ही ध्यान किया जाता है। और कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन अगर ठीक से कर लिया तो कैवल्य समाधि हो जाती है। फिर खुली आंख से भी आप अपने आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित रह सकते हैं। संसार को संसार की हैसियत में रख सकते हैं, शरीर को शरीर की हैसियत में रख सकते हैं, और जो भी परम सत्य है वो आपके चित्त में एकदम प्रकाशित रहेगा। तो कहा कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि देखो श्रवण मनन निधिध्यासन में भी कर्ण व्यापार तो हो ही रहा है। हम जिह्वा से बोल रहे हैं, आप कान से सुन रहे हैं, चित्त में एक वृत्ति बन रही है और बुद्धि उसको अंडरस्टैंड कर रही है, उसको ग्रैस्प कर रही है, उसको धारण करने की कोशिश कर रही है। तो फिर ये सब कर्म सूक्ष्म कर्म हो रहा है। स्थूल कान से भी श्रवण हो रहा है, स्थूल जिह्वा से बोला जा रहा है, मन में एक वृत्ति बन रही है और बुद्धि उसको जो है ग्रहण भी कर रही है, स्मृति भी बन रही है। तो फिर ये सब कर्म तो हो रहा है। कहा कि तो फिर कर्म में और ज्ञान में अंतर क्या रह गया? जब कर्ण व्यापार वहां भी हो रहा है, चिंतन और श्रवण रूप क्रिया भी हो रही है, तो फिर इस ज्ञान यज्ञ को कर्म यज्ञ से अलग क्यों करते हो? इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में दिया है। वहां उन्होंने कहा कि देखो कर्म मूलतः क्या है और ज्ञान मूलतः क्या है। कर्म मूलतः पुरुष तंत्र है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्म के मूल में तो कर्ता बैठा है। कर्ता चाहे तो ये करे, कर्ता चाहे तो वो करे, कर्ता चाहे तो वो करे, कर्ता चाहे तो कुछ न करे, है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये कर्ता की परिभाषा है। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है। वो चाहे तो चौराहे पे आ रहा है, चाहे तो चौराहा क्रॉस करके सीधे रोड पे चाहे बाएं चला जाए, चाहे दाहिने चला जाए, चाहे पलट के जिधर से आ रहा है उधर ही वापस चला जाए। स्वतंत्र कर्ता। कर्तुम अकर्तुम, वो अच्छा से अच्छा काम चाहे तो करे, बुरा से बुरा काम करे और बीच का काम करे, स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता जो है स्वतंत्र है, पुरुष तंत्र है। क्या करेगा या क्या नहीं करेगा वो हमारे ऊपर आश्रित है। हरीश, ये देखिए एक गाय है और ये सब चर जाएगी। बैल जरा इसको बाहर कर दीजिए। तो ये कहा कि स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्म जो है कर्ता पर आश्रित है। कर्म जो है कर्ता पर आश्रित है, लेकिन ज्ञान ज्ञाता पर आश्रित नहीं होता। ज्ञान वस्तु पर आश्रित होता है। ज्ञान जो है, ये अगर मोबाइल है तो हमको इसको मोबाइल जानना पड़ेगा, ये माइक है तो माइक जानना पड़ेगा, और जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा। ज्ञान हमेशा वस्तु पर आश्रित होता है, ज्ञान जानने वाले पर आश्रित नहीं होता है। ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, जबकि कर्म पुरुष तंत्र होता है। कर्म करने वाले कर्ता पर आश्रित है, उसको कहा पुरुष तंत्र। टेक्निकल भाषा में कहते हैं कर्म जो है वो पुरुष तंत्र होता है, कर्म करने वाले पर की मर्जी पर आश्रित होता है, लेकिन ज्ञान हमेशा वस्तु। आत्मा अगर सच्चिदानंद है तो हमको सच्चिदानंद ही जानना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्ञान तो वस्तु, आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, तो परमात्मा जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा, मनमानी नहीं जान सकते हैं। जैसे उसमें दृष्टांत दिया जाता है, जैसे अग्नि को अगर जानना है तो अग्नि को उष्ण ही जानना पड़ेगा, तब तो अग्नि का ज्ञान हुआ। और अग्नि को अगर हमने देवता के रूप में जाना तो फिर ये कर्ता हो गया, वहां आ गया, वो पुरुष तंत्र हो गया।
कि हम किसी को लड्डू गोपाल अच्छे लग रहे हैं, किसी को जो है रास रचाने वाले गोपाल अच्छे लग रहे हैं, तो किसी को जो है कंस को मारने वाले, किसी को द्वारिकाधीश अच्छे लग रहे हैं। वो सब जो है कर्ता पर, पुरुष तंत्र पर आश्रित है, लेकिन ज्ञान हमेशा वस्तु पर आश्रित होगा, वस्तु तंत्र होगा। इसलिए ज्ञान अज्ञान को हटाएगा और वस्तु को लखा देगा। जो प्रमाण व्यापार होता है उससे वस्तु के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन होता है, जबकि कर्म से निर्माण होता है। ये हाल बनाना है तो कर्म, ये चित्त भी प्रकृति का ही पार्ट है, इसको शुद्ध करना है तो हमको कर्मयोग करना पड़ेगा, हमको पूजा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से होता है। तो कहा कि 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं कि अगर ये बात समझ में आ जाए, द्रव्य यज्ञ की भी सार्थकता और सीमा दोनों समझ में आ जाए, ज्ञान यज्ञ की सार्थकता और उसकी ऊंचाई कि ये ब्रह्मस्वरूप का बोध करा सकता है, ये भी समझ में आ जाए, तो फिर ज्ञान यज्ञ के लिए गुरु मुख से श्रवण करना आवश्यक होगा। तद्विद्धि, अगर ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता समझ में आ जाए तो उस ज्ञान को जानने के लिए साधन क्या है, ज्ञान यज्ञ का साधन क्या होगा? कहा प्रणिपातेन, तुम जाओ, किसके पास जाओ? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, किसी ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु का मतलब क्या है? जो तुमसे पहले उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो कठोपनिषद में आया, जो विवेकानंद जी ने शिकागो में भी कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो। और जो तुमसे पहले उस बोध को प्राप्त कर चुके हैं उनके पास जा करके उस बोध को प्राप्त करो, क्योंकि जलते हुए दीपक से ही तुम्हारा दीपक जल सकता है, बुझे हुए दीपक पर मर मिटने वाले पतंगे नहीं होते हैं। उत्तिष्ठत जागृत, अराइज एंड अवेक, यही उन्होंने पहले कहा, अराइज एंड अवेक। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान, जो वरान है तुमसे पहले जो उस बोध को प्राप्त कर चुके हैं उनकी चरण शरण में जाओ। प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत। ये मत समझ लेना कि बहुत आसानी से हो जाएगा। सान धरे हुए छुरे की तलवार पर चलने के समान कठिन ये रास्ता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त, जिन्होंने चले और पहुंचे उन्होंने बताया कि इतना नॉट सो इजी, ये नहीं है कि स्वामी 15 मिनट है हमारे पास, ज्ञान करा दीजिए। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये तो इंजीनियर बनने में 20-22 साल तुमने लगाए, डॉक्टर बनने में 25-30 साल लगाए, और यहाँ क्या है 15 मिनट में बता दीजिए। ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम तत्पदस्तत् कवयो वदन्ति। जो जानने वाले हैं वो कहते हैं दुर्गम है, और सुगम है, जो हमारा स्वरूप ही है। दुर्गम क्यों है? क्योंकि हम गलत चीज से आसक्ति छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। बस बिल्कुल हमारा हाल पगलिया की गठरिया की तरीके से हम जने क्या क्या लिए बैठे हैं। और पगलिया की गठरिया में क्या है? रंगीन कांच हैं, रंगीन पत्थर हैं, लेकिन कोई उसको छुड़ा के दिखा दे, उससे जान दे देगी, गठरी छोड़ेगी नहीं। उसी तरह जने कितनी अच्छी बुरी इच्छाओं की गठरी लेके हम बैठे हुए हैं, लेकिन लाख गीता चिल्लाए हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। अगर हम छोड़ दें तो अभी और यहीं वो तो हमारा स्वरूप ही है। तो कहा ज्ञानिनस तत्व, जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है। ज्ञानी का मतलब क्या है? कि जिसको उपनिषद गीता वेदांत के वाक्यों का ठीक से ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, जो जानता है, जो
श्रोत्री है जिसने अपने गुरु के मुख से उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र या अन्य जो स्तरीय ग्रंथ हैं उनको सुन रखा है, उनके अर्थ को समझ रखा है बौद्धिक रूप से, श्रोत्री है। और यही नहीं, ज्ञानी है, तत्वदर्शी, यानी उस बोध में प्रतिष्ठित भी है, अपने आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित भी, तत्वदर्शी भी है, केवल ज्ञानी नहीं है, केवल श्लोक का अर्थ ही नहीं जानता है अच्छे ढंग से, बल्कि उस अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित भी है, ज्ञानी भी है, तत्वदर्शी भी है, यानी श्रोत्री भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है। ऐसे गुरु के पास जाओ और फिर क्या करो? प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या है कि विनय पूर्वक जाओ, श्रद्धा रख करके जाओ, शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा रख करके जाओ, विनय पूर्वक जाओ और परिप्रश्न, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करो। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया गुरु के पास जाकर के बैठ जाइए, सच्चे हृदय से और शुद्ध जिज्ञासा से प्रश्न करिए, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करिए और सेवा करिए। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि उसके यहाँ झाड़ू लगाइए और उसका सिर दबा दीजिए, नहीं, ये श्रद्धा की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है केवल सेवा, यानी क्योंकि श्रद्धा के बिना भी ये सब, अभी आगे 39वें श्लोक में बताएंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, यानी ये सब काम श्रद्धा पूर्वक होने चाहिए। अश्रद्धालु हो करके अगर तुम जाओगे, पैर भी छू सकते हो बिना श्रद्धा के, प्रश्न भी कर सकते हो बिना श्रद्धा के, सेवा भी कर सकते हो बिना श्रद्धा के, लेकिन तब न तो ज्ञान ग्रहण होगा, न उसका गूढ़ बोध तुम्हें प्राप्त हो पाएगा, न ग्रहण होगा, न धारण होगा, और न वो तुम्हारी अपनी बात बनेगी। तो कहा कि इसलिए सेवा यानी श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक जाओ, जिज्ञासा से प्रश्न करो, सेवा करो। ऐसा ये 3 क्वालिटीज बताई यहां। तो उपदेक्षंतित, ऐसा जो 3 अधिकार रखने वाला शिष्य है, उसको वो ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु अवश्य ही उपदेश करेंगे, परम सत्य का, आत्मबोध का उपदेश करेंगे। तद्विद्धि अर्जुन, उस ज्ञान को तुम जानो, और इसका पहला साधन है प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ज्ञानी और तत्वदर्शी ऋषि के पास जाओ, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को, और ये 3 क्वालिटीज वाला अगर अधिकारी शिष्य होगा तो उसको अवश्य उपदेश करेंगे, और जिज्ञासा और श्रद्धा पूर्वक अगर कोई गया है तो धारण भी कर लेगा। और ब्रह्मसूत्र में तो कहा ही कि अगर वर्ण कैवल्य है, अगर साधन चतुष्टय संपन्न है तो जिज्ञासा हो ही जाएगी, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और अगर गहरी जिज्ञासा है तो गुरु भी मिल जाएंगे, उपदेश भी कर देंगे, और उपदेश धारण भी हो जाएगा और बोध भी हो जाएगा। ये कोई असंभव चीज नहीं है, जिन्हें कितने लोगों को बोध हो चुका है, लेकिन जो उसके लिए एसेंशियल अधिकार है, क्वालिटीज हैं, वो होनी चाहिए, जिसमें 3 तो बताई हैं 34वें श्लोक में, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, और 3 39 श्लोक में बताई हैं फिर कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, कि श्रद्धावान हो और तत्पर हो, यानी आत्मज्ञान को सबसे बड़ी चीज माने। नहीं साहब, वो जो है, हम तो अमेरिका जा करके वहां रहने को सबसे बड़ी बात मानते हैं, तो फिर वहीं जो है तो न तत्पर, परम चीज क्या है? कहा परम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से बड़ी उपलब्धि इस संसार में, क्योंकि संसार तो माया का है, यहां जो भी उपलब्धि होगी वो देह से होगी, देह के लिए होगी और देह तक होगी। उसके बाद उपलब्धि करने वाला भी नहीं रहेगा और उपलब्धि नहीं रहेगी, सब जने कहाँ। और तो शाश्वत उपलब्धि होनी चाहिए, और शाश्वत उपलब्धि तो आत्मज्ञान की ही है, अपने सच्चे स्वरूप के बोध की है, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला और इसी में हो सकती है।
तो का श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, सबसे बड़ी चीज उसी को मानते हुए जाओ। और संयतेंद्रिय, इंद्रिय संयम हो तुम्हारा, एकाग्रता हो। ये नहीं कि मन बिखरा हुआ है, चित्त बिखरा हुआ है, हजार चीजें सोच रहे हैं ना। जिस समय गुरु का उपदेश हो बिल्कुल एकाग्र हो करके पूरे समर्पण के साथ हम उसको ग्रहण करें, धारण करें और उसी बोध में फिर डूबे रहने का प्रयास करें। ये 6 चीजें बताई, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और उसके बाद में 39वें श्लोक में 3 चीजें बताई, श्रद्धा, तत्परता और संयतेंद्रियता। ऐसा अगर होगा तो कहा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, परम शांति की उपलब्धि होगी। परम शांति का मतलब कोई दुख निवारण की शांति नहीं, या कोई सांसारिक अचीवमेंट से होने वाली उत्तेजना रूप जिसको शांति या सुख कह देते हैं, वो नहीं। परम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, फलश्रुति बताइए 39वें श्लोक में। परम शांति की उपलब्धि होगी। और कैसे होगी? अचिरेणाधि। इधर आत्मज्ञान हुआ और तत्काल ही परम शांति का बोध हो जाएगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, मोक्ष रूप परम शांति, उपरामता की उपलब्धि होगी और तत्काल ही यह उपलब्धि हो जाएगी साइमल्टेनियसली। जैसे ही ये अज्ञान का आवरण हटा और आत्म सच्चिदानंद आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में पूरी तेजस्विता के साथ प्रकट हुआ, तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। इस प्रकार से ये बताया। अब कुल 42 श्लोक हैं इस हमारे चौथे अध्याय में, तो 6 तो 8 श्लोक बचते हैं। अभी अगले जो है 2-3 हफ्ते में ये पूरा हो जाएगा। आज तो समय हो गया, यहीं तक रखते हैं, अगली कक्षा में बात करेंगे। ओम।